मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, मरीजों के लिए ऑक्सीजन खत्म होने लगी। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत का खदशा। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों ने खबरदार कर दिया। कहा सनतों को ऑक्सीजन फराहमी जारी रही तो सेहत का शोबा मुतासर हो सकता है। सूरत हाल भारत की तरह हो सकती है। ऑक्सीजन पैदा करने के लिए प्लांट्स को बिला तातुल बिजली की ज़रूरत है। तमाम प्लांट्स पूरी सलाहियत से ऑक्सीजन पैदा करें तो सेहत के शोबे की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म। लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICUs 86% भर गए। खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 हफ्ते में 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट गैर फाल। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ये प्लांट सिरे से मौजूद ही नहीं। एहतियात करें और कोई चारा नहीं। SOPs पर अमल करने में ही आपकी और आपके प्यारों की भलाई है। भारत में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी चैलेंज बन गई। अस्पतालों और एम्बुलेंसेज में मरीज और उनके अहले खाना परेशान। कई मरीज ऑक्सीजन की तलाश में इधर से उधर ले जाने में ही जान से चले गए। मुसलसल तीसरे रोज कोरोना के 3,46,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट। 2600 से ज्यादा अफराद हलाक। रियासत महाराष्ट्र, ओडिशा, केरला में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज। कुंभ मेले से वापस आने वालों के लिए 14 रोज़ा करंतना की हिदायत। कुवैत ने भारत से बराह रास्त कमर्शियल परवाजें मुअत्तल कर दी। WHO का भारत से नकलो हरकत पर फौरी पाबंदी का मुतालबा। कहा भारत में कोरोना वबा के नतीजे में पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल खतरे की घंटी है। अमरीका की भारत को तिब्बी इमदाद की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना की खतरनाक लहर में भारत के अवाम से इजहार यकजहती। एक बयान में कहा दुनिया भर और भारत में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। इंसानियत के नाते हमें इस आलमी वबा का मिलकर मुकाबला करना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना हुकूमती नाअहली की वजह से आज काबू से बाहर हो चुका। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो वबा का फैलाव बासानी रोका जा सकता था। बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान बताएं SOPs पर अमल दरामद के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। इमरान खान ने कोरोना का शिकार होने के बावजूद करंतना में 5 रुकनी इजलास की सरबराही की। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना का शिकार होकर एहतियात ना करे तो आम आदमी कैसे SOPs का ख्याल करेगा। इमरान खान की कोशिश मुफ्त इमदादी वैक्सीन का हुसूल रही। हुकूमत को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कोरोना की शदीद लहर में लोगों को घरों तक महदूद रहने की अपील। कहा मौजूदा संगीन हालात में अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बनाने को यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ का जमानत पर रिहाई के बाद आवाम, पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। कहा अल्लाह ताला ने एक बार फिर उन्हें सुरखरू फरमाया और सच्चाई को अयां कर दिखाया। मुल्क में कोरोना से मजीद 157 अमवात, मजीद 5,908 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज़्यादा रही। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20%, पंजाब में 13% से ज़ायद और इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। कोरोना केसेस बढ़ने से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। मुल्क भर में 560 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। गुजरावाला में 88, मुल्तान 86, लाहौर में 81% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। पेशावर 77, स्वाबी 71 और मर्दान के 68% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज ज़ेर इलाज। सियालकोट में चीनी की किल्लत बरकरार। रमज़ान बाजार में 1 किलो चीनी के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। कोरोना SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। कोयटा में फलों और सब्जियों की कीमत में मजीद इजाफा। 1 दर्जन केले 150 रुपए और अदरक 500 रुपए किलो हो गई। स्टोर में भी खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान।
गुजरावाला में जिला इंतजामिया का गंदुम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। 2 फ्लावर मिल से जखीरा की गई गंदुम की 53,820 बोरियां बरामद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गंदुम सरकारी गोदाम में मुंतकिल की जाएगी। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धुएं के बाइस बाज मुलाजमीन बेहोश हुए। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। 39 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। गर्मी का सिलसिला आइंदा 2 रोज बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, इतवार और पीर को भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची में लूटमार की कोशिश के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग का एक और वाकया। FB एरिया TMC ग्राउंड के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी शहरी दोस्त के हमरा गाड़ी में सवार था। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने रोकने की कोशिश की, गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग की। मुमकिना तौर पर मुलजमान कार सवार अफराद को लूटना चाहते थे। 2 रोज कबल इसी तरह के वाक़े में खातून जाँ बहक और उनका शौहर जख्मी हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए फंड्स वसूली $1 अरब से तजावुज़ कर गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़बरदस्त पजीराई पर शुक्रिया अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ऐलान किया है कि कल से 60 से 64 साल तक की उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। 65 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन पहले ही जारी है। 60 और इससे ज़्यादा उम्र के रजिस्टर्ड अफराद वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक। NCOC के मुताबिक एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के 7 बच्चे अमवात का शिकार हो चुके। कोरोना के 22 अब तक 1 से 10 साल तक के 47 बच्चे जाँ बहक हो चुके। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अब तक 10 साल तक के 226 बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए हैं। कोयटा में कोरोना के बाइस हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने की खिलाफ वर्जी। शहर में बेशतर बाजार और दुकानें खुली हैं। कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद में बाजार और बेनसूबाई ट्रांसपोर्ट 2 दिन के लिए बंद। कराची में मामूल का कारोबार। फेस मास्क की पाबंदी और समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में जुमे और इतवार को कारोबार बंद रखने की हिदायत की है। लाहौर हाई कोर्ट में सानहा मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 29 अप्रैल को समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज बलूचिस्तान के इलाके दरिक जाएंगे। तोसा और कोह सुलेमान तहसीलों का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर सरदार एजाज खान की रिहाइशगाह जाकर उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। वक्त ये वापस इंडिया गए हैं। किसी एक भी यात्री में कोई भी कोरोना की या किसी भी और मेडिकल कंडीशन की अलामत नहीं पाई। 200 लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव था और 10 रोज़ से था तो किसी न किसी किस्म की कोई अलामत होती या कोई भी और कोरोना की जो अलामात हैं वो जाहिर होती, जो कि किसी स्टेज पे किसी भी में जाहिर होती। पाकिस्तान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के सरबराह डॉक्टर आमिर अहमद ने 200 सिख यात्रियों का कोरोना मुस्बत आने को नाकाबिले यकीन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में क़याम के दौरान किसी भी यात्री ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिससे अंदाज़ा होता कि उनमें कोरोना के मामूली से भी असरात मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान यात्रियों से बराह रास्त राब्ते में रहने वाले तकरीबन 300 अफराद को आइसोलेट करने के अहकाम जारी करते हुए उनके कोरोना टेस्ट करवाने का भी फैसला किया है।
और गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में रंग बरंगे फूल खिल उठे। हर तरफ सब्जे के ढेर। खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज होने सयाह भी बड़ी तादाद में पहुंच गए।